हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको पता है कि झारखंड के नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब जो है वो सरकार आपको गाय भैंस खरीदने के लिए 90% तक का जो है वो सब्सिडी देती है। तो वैसे एक बहुत बड़ा जो है ये लाभ है, ले सकते हैं हर एक किसान। ठीक है, तो चलिए, अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इसका पूरा प्रोसेस बताते हैं। ठीक है, तो देखिए, झारखंड सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं क्या है लगातार आ रहे हैं जो कि किसान के कल्याण के लिए, तो कभी महिलाओं के कल्याण के लिए, तो कभी विद्यार्थियों के कल्याण के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि कल्याण के लिए ला रहे हैं। तो इसमें से एक कल्याण ये भी है किसान के लिए कि यहाँ पे आप 90% तक अनुदान में गाय भैंस खरीद सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो सारी योजनाएं संचालित रूप से चल भी रही हैं, तो कह रहा है कि सब शुरुआत जो है हेमंत सोरेन जी ने किए हुए हैं। तो गाइस, इसमें राज्य के सभी किसानों के लिए पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, दूध की डेयरी को ज़्यादातर बढ़ावा देने के लिए ये सरकार ने इस योजना को चलाया हुआ है। ठीक है, अगर यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में आपको इसको लाभ लेने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि देखिए, इसके लिए क्या है, इसका कैसे आप लाभ ले सकते हैं, क्या पात्रता होगा, कौन कौन लाभ ले सकते हैं, किन लोगों के लिए बने हैं, किन लोगों के लिए नहीं है, ये सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही ये भी बता दूंगा ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो चलिए, मैं सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यही कहूँगा कि देखिए, इसमें सबसे पहले आपको अगर यदि इनका लाभ लेना है तो सबसे पहले आपका झारखंड का निवासी होना होगा। जैसे ये आप झारखंड का निवासी हैं तो ही आप इसका लाभ ले सकते हैं। अब देखिए, इनका जो शुरुआत है पशुधन विकास योजना का, तो ये शुरुआत आपको भी पता होगा कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने इनका उद्घाटन किया हुआ है, इनका शुरुआत किया हुआ है। अब देखिए, इनका संबंधित इनका जो विकास विभाग है, जो इनका कार्य है, देखते हैं तो कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग। ठीक है, ये जो है इनका मुख्य विभाग है। अब देखिए, इनका लाभार्थी कौन है, तो झारखंड के किसान पशुधारक, जो झारखंड के किसान है पशुधारक हैं, वो इनका लाभ ले सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो आपको पता होगा कि राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देना। इस योजना के फायदे क्या हैं, तो देखिए, पशुओं की खरीद पर अधिकतम 90% की सब्सिडी प्रदान करना, यानी कि ये जो है इसमें आपको 90% तक की पशुधन योजना पर छूट मिलता है। अब आपका प्रक्रिया इनका क्या है, तो वो प्रक्रिया ऑफलाइन है। ऑफलाइन में कैसे करेंगे, चलिए वो मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो देखिए, इसकी सबसे पहले विशेषताएं बता देते हैं कि क्या क्या इनके विशेष बातें हैं। इस योजना का लाभ केवल किसान एवं पशुपालनों को प्रदान किया जाएगा, यानी कि जो किसान हैं, जो पशुपालन करते हैं, उनको ही दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत किसानों पशुपालनों की आय में वृद्धि के लिए की जाएगी, यानी कि अब किसान की वृद्धि के लिए ये सारा कुछ किया जाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थियों को दुधारी पशुओं की खरीद पर 90% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। केवल 10% की राशि का भुगतान करना होगा, यानी कि 10% आपको सिर्फ और सिर्फ इनका जो है वो पेमेंट करना होगा। इस योजना को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सरकार जो है वो 660 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, जिससे क्या है कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक नागरिकों को मिल सके। अब कहता है, इस योजना के माध्यम से राज्य में पशुओं एवं दूध केंद्र, यानी दूध उत्पादक जो होता है, उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं कि इस योजना के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इसका लाभ ले सकता है। तो कह रहा है, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपका झारखंड का स्थायी होना, निवासी होना तय है। अगर आप स्थायी निवासी हैं तो ठीक है, ले सकते हैं, नहीं है तो आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। साथ ही कह रहा है कि इस योजना का लाभ केवल किसान और पशुपालक ही उठा सकते हैं। किसान और पशुपालक, अगर नहीं है आपके पास तो भाई आप पशु नहीं है, एक भी दो भी, तो आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ें हैं। आवेदक के पास पशुओं को पालने के लिए पर्याप्त जगह, खाने पीने की उच्चतम व्यवस्था होनी चाहिए। आपके पास जगह भी होना चाहिए। अगर आप पशु ले लेंगे और आपके पास जगह ही नहीं होगा तो फिर सरकार देखिए क्या करेंगे, है ना। तो इसके लिए आपके पास पशु को पालने के लिए भी जगह चाहिए और साथ ही उसको खाने पीने का भी उच्चतम व्यवस्था चाहिए। अगर यदि आप उसको खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं तो फिर दूध कहाँ से होगी, है ना। तो इसलिए आपको इस चीज़ का भी सुविधा उपलब्ध करना होगा। कहता है, इस योजना के तहत महिलाएं भी अपना ऑफलाइन आवेदन कर सकती है। ठीक है, इस अगर आप चाहते हैं तो महिलाएं भी इसका जो है ना ऑफलाइन से लाभ ले सकती है, ऑफलाइन तरीका से। ठीक है, तो इसमें डॉक्यूमेंट आपका सबसे पहले क्या लगेगा, तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड लगेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपका आधार कार्ड। दूसरा आपका बैंक पासबुक। तीसरा आपका निवासी। चौथा आपका आय। पांचवा आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो
और छठा जो है वो आपका चालू मोबाइल नंबर चाहिए। ये सारा कुछ आपको आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और भी हो सकता है एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़े, लेकिन फिलहाल तो इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। अब नब यहाँ कह रहा है कि यदि आप मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पशुओं पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको 90% का लाभ कैसे मिलेगा उस चीज़ के लिए आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब आप खरीदना चाहते हैं पशुओं को, तो इस चीज़ में ध्यान देना क्या होगा। इस योजना के तहत आवेदन के लिए आपको सबसे पहले नज़दीकी जो है वो पशुपालन विभाग का जो चिकित्सा कार्यालय है वहाँ आपको जाना पड़ेगा, जहाँ आपको इस योजना के तहत एक फॉर्म मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा और इस फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। बोलता है इसके तहत फॉर्म मिलने के बाद सबसे पहले आपसे पूछी गई जानकारी का सही भरना है, यानी कि आपका जो फॉर्म मिलेगा वो जो फॉर्म में खाली जगह रहेंगे जो फिल करना होगा वो सारा कुछ आपको सही फॉर्म में भरना है, ठीक है। बोलता है इसके बाद अपनी सभी मांग की गई जानकारी दर्ज करने के बाद आवेदन फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेज की फोटोकॉपी के साथ संकलन करेंगे, यानी कि आप उसका जितने भी आपका डॉक्यूमेंट होगा सारा डॉक्यूमेंट आप फोटोकॉपी करके आप जमा करेंगे। तो अब आवेदन की पूरी प्रक्रिया होने के बाद अंत में यह अपना आवेदन फॉर्म फिर से ले जाकर नज़दीकी पशुपालन विभाग कार्यालय में जाकर जमा करेंगे। आपका जो नज़दीकी विभाग कार्यालय होगा, पशु चिकित्सक विभाग कार्यालय, आपको फिर वहां ले जाकर के सारा फॉर्म जमा करना है। इस प्रकार आपके मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी और आपको योजना के तहत निर्धारित की गई सब्सिडी का लाभ दी जाएगी। और अब आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, मतलब इसका प्रोसेस में क्या फॉर्म में भरना है, क्या लिखना है, कहाँ पे नाम कहाँ पे पता है, सारा कुछ जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अभी तो ये इन्फॉर्मेशन था कि आपको इतना सारी चीज़ों की ज़रूरत और आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बता दूँगा कैसे इस फॉर्म को भरना है, कैसे इनका लाभ लेना है। तब तक के लिए कुछ यहीं पर रोकते हैं इस वीडियो को। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।